हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ब्लू बॉक्स के एपिसोड नंबर 17 को देखने वाले हैं। सो कहानी के शुरुआत में हमें ताइकी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उसका प्रैक्टिस मैच भी आने वाला था और साथ ही उसका अपोनेंट टीम का बंदा भी उसकी काफी तारीफ करता है कि भाई तेरा गेम ना अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। और तभी ताइकी ना कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है कि यूशा ने ना जापान के नेशनल टीम के एक प्लेयर को हरा दिया था। और इसके बाद ताइकी ना और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और भी प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। और निशिदा ना ताइकी के साथ गेम खेलना चाहता था लेकिन हारियू ना उसको जाना ही नहीं देता और वो ना चाहता था कि वो ताइकी को हरा के ना उसका विनिंग स्ट्रीक को तोड़ दे, क्योंकि अगर ताइकी ज्यादा मैच जीत जाएगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी तो आ जाएगा और निशिदा ऐसा नहीं चाहता था। और हारियू को पता था कि ताइकी पे ना ये सारी चीजें ना ज्यादा हावी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कितना भी मैच जीत ले वो अपने आप को सेटिस्फाई तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की सोचेगा। और हारियू बोलता भी है कि हार्डवर्क करना काफी ज्यादा अच्छा बात है लेकिन अपनी ग्रोथ के बारे में भी उसको देखना चाहिए। और निशिदा बोलता है कि तुझे ना ये वाली बात ना ताइकी को जाके बताना चाहिए। और हारियू बोलता है कि मैं क्यों जाके बताऊं उसको, सच बताऊं तो मुझे नेशनल में ना उन दो जगह में से एक जगह चाहिए, तो मेरे लिए तो ज्यादा बढ़िया ही होगा कि ताइकी ज्यादा प्रैक्टिस करने पे ध्यान दे और ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान ना दे। और इसके बाद ताइकी ना अपने क्लासरूम में जाता है जहाँ पे सभी लोग ना प्ले की प्रैक्टिस कर रहे थे। और ताइकी ना वो एप्पल भी देखता है जिसको हिना ने पेंट किया था और साथ ही हिना ना प्रैक्टिस भी कर रही होती है अपने प्ले की। और इसके बाद ताइकी जब हिना के पास जाता है ना तो हिना वहाँ पे वो बेहोश होने वाला एक्टिंग करती है, जहाँ पे एप्पल खा के बेहोश नहीं हो जाती है वो वाला एक्टिंग करती है। और हिना बताती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इस एक्ट को कैसे करूं। और ताइकी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं एक बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। और हिना बताती है कि प्रिंसेस ना मरने के बाद जिंदा होगी और उठने के बाद ना वो प्रिंस को किस करेगी। और ये सुनकर ना ताइकी काफी घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और हिना बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ये सब चीजें नहीं करने वाले। और तभी ताइकी बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा फिर। और हिना बोलते है कि मुझे ये नहीं पता कि मर के जब जिंदा होते हैं तो उस टाइम पे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। और ताइकी ना एक्ट को रीड करने लगता है जहाँ पे क्वीन ने ना जहरीला एप्पल खिलाया था स्नो व्हाइट को। और ये वाली बात ना हिना को पता थी वैसे तो, और ये बात आपको भी पता है कि हिना स्नो व्हाइट का एक्ट कर रही है। और तभी हिना बोलते है कि अच्छा तो मुझे गुस्से वाले मूड में उठना चाहिए ताकि मैं प्रिंसेस से बदला ले सकूं। और इसके बाद तभी ताइकी बोलते है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे सामने उस टाइम पे प्रिंस होगा और तुम्हें ऐसा फील करना है कि तुम्हारी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई उसको देखने के बाद। और हिना ना वो करने का ट्राई करती है और सच बताओ तो काफी ज्यादा गंदा होता है। और ताइकी भी यही बोलता है कि तुम्हारी बस की नहीं है ये चीज करना। और हिना बताती है कि तो फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है और मुझे ये बिल्कुल भी करना नहीं आ रहा। और ताइकी बताता है कि अगर मैं होता ना तो मैं तो ये काफी स्माइल करते हुए करता। और हिना बताती है कि मैं भी ना सब कुछ एकदम हार्डवर्क के साथ करती हूँ जैसे कि तुम करते हो। एक टाइम पे तुम प्ले में भी हमारी मदद करते हो और साथ ही दूसरे टाइम पे जाके तुम स्पोर्ट्स की भी प्रैक्टिस करते हो। और उसको रियलाइज होने लगता है कि फिर ना कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है और काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील होने लगता है। और तभी वो बोलते हैं कि ये बात तो तुम्हें सब बोलते हैं, मैं अकेले नहीं बोलती। और इसके बाद वो लोग फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सोने की एक्टिंग करती है हिना और ताइकी लाइंस को रीड करता है। और उठने टाइम में ना हिना उठती नहीं है और ताइकी बोलता है कि तुम सो गई क्या। और हिना बोलते है कि मैं ना तुम्हें किस करते हुए इमेजिन कर रही थी। और वो बोलते टाइम ना वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी, मतलब कि एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई थी। और हिना बोलती है कि क्या तुम मुझे सच में किस करना चाहोगे। और ताइकी ना वहाँ पे सीधा मना कर देता है। और हिना भी बोलती है कि मैं तो तुम्हें चेक कर रही थी कि आखिरकार तुम क्या बोलते हो, और अगर तुम बोलते ना तो मैं ही तुम्हें मना कर देती। और सच बताओ अभी तुम्हारा हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गया है ना। और इसके बाद हिना वहाँ से चली जाती है और ताइकी सोचने लगता है कि सच में भाई ये लड़की ना काफी ज्यादा डफर है। और इसके कुछ टाइम बाद ना ताइकी हारियू के साथ प्रैक्टिस मैच कर रहा था और ताइकी अपने मन में सोच रहा था कि मैं दूसरे प्लेयर को काफी आसानी से हरा देता हूँ, बट मेरे और हारियू के बीच का गैप ना काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और सच बताऊं तो यूशा भी काफी अच्छा प्लेयर है और इस तरीके से तो मैं उसको बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाऊंगा। और हारियू बताता है कि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। और ताइकी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और इसके बाद ताइकी ना अपने आसपास देखता है जहाँ पे हिना के कोच उसकी तारीफ कर रहे थे, चिनात्सु के फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रहे थे। और ताइकी सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसका प्रोग्रेस अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या करना चाहिए। और तभी ना सारे तरफ ना खबर फैल जाती है कि चिनात्सु और उसकी फ्रेंड्स ने मिलकर ना कड़ी बनाई है खाने के लिए। और ये बात ना काफी तेजी से फैल जाता है और सभी लोग ना वो खाने के लिए ना जाते भी है ट्राई करने के लिए कि कैसी बनी है। और हारियू ना चिनात्सु से पूछती है कि क्या तुम्हारी टीम अभी प्रैक्टिस करने वाली है। और चिनात्सु बोलते है कि ऐसी बात नहीं है, हम कल्चरल फेस्टिवल के कारण यहाँ पे देर तक रुके हैं। और तभी हारियू ना चिनात्सु की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि तुम सच में काफी ज्यादा मेहनती हो। और चिनात्सु बताती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और तभी हारियू बोलता है कि तुम हमेशा प्रैक्टिस के लिए काफी जल्दी आ जाती हो और साथ ही तुम अपने दोस्तों से काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी करती हो। और चिनात्सु बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, कभी कभार ताइकी भी मेरे से पहले आ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए जिम में। और हारियू बोलता है कि बट मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि वो केवल एक ही प्लेयर को हराने के पीछे पड़ गया है और इस चीज की वजह से ना वो अपनी कमियों को देख ही नहीं पा रहा और वो अपने आप को कभी क्रेडिट भी नहीं देता। और अगर इसी तरीके से वो चलते रहा ना तो उसका गेम काफी जल्दी बहुत गंदा हो जाएगा और वो अपने
गोल के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गया है ना कि वो और काम को करना ही भूल गया है और वो जल्दी से अपने गोल को कंप्लीट करना चाहता है। और इसके बाद ना वो और भी काफी सारी चीजें चिनात्सु को बताता है और इसके बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा होता है। और तभी चिनात्सु बोलते हैं कि अगर तुम्हें ताइकी की इतनी ज्यादा परवाह है तो तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते, उसको समझाते क्यों नहीं हो, और सच बताओ तो तुम उसके सीनियर हो और तुम्हारा फर्ज बनता है उसको समझाने का। और हारियो बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और सच बताओ तो मैं इस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठाने वाला हूँ। और इसके बाद हारियो ताइकी के पास जाता है और उसको बोलता है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ताइकी ना उस टाइम पे कड़ी खा रहा था और वो कड़ी ना उसको निशिदा ने दिया था। और ताइकी ना निशिदा की काफी ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि सच में वो काफी अच्छा कैप्टन भी है। और इसके बाद हारियो ना कियो के साथ प्रैक्टिस करने लगता है और तभी ताइकी सोचता है कि मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ। जब हिना ने मुझे प्रपोज किया था तो उस टाइम पे भी मेरे पास कोई भी आंसर नहीं था, और सेम मेरे साथ स्पोर्ट्स में हो रहा है, मेरे अलावा सभी लोग काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इसके बाद ताइकी ना कोच को बुलाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में ना उसको यूशा दिखाई देता है और वो ना उससे जिम का रास्ता पूछता है। और कुछ टाइम बाद फाइनली प्रैक्टिस मैच स्टार्ट हो जाता है और यूशा ना एक सेकंड ईयर वाले प्लेयर के साथ खेल रहा था मैच, और सभी लोग बात कर रहे थे कि ये तो काफी बढ़िया बात है, और मुझे तो लग भी नहीं रहा कि कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट यूशा को हरा भी पाएगा। और यूशा ना उस मैच को जीत जाता है और तभी एक प्लेयर ना उसको बोलने लगता है कि भाई तूने खामखा उसको 5 पॉइंट लेने दिया, अगर मैं होता ना तो उसको 0 पॉइंट पे हरा देता। और वो ना अपनी काफी ज्यादा बड़ाई कर रहा था। अभी जब आगे पता लगेगा ना तो मैं इसका नाम भी आपको बता दूंगा। और यूशा के बारे में तो आपको पता ही है कितना ज्यादा आलसी है, वो ना वहाँ पे सोने लगता है। और तभी याको बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, अभी तेरा मैच खत्म हुआ तू सोने जा रहा है। और यूशा बोलता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे साथ बात करूं। याको बोलता है कि भाई तू सोने जा रहा है बट तू मेरी बात नहीं सुनेगा। और यूशा बताता है कि भाई मैंने अभी मैच खेल के आया हूँ, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ। और सच बताओ तो मुझे हारियो के साथ मैच खेलना है, इस कारण मैं अपनी एनर्जी को बचा रहा हूँ। और इसके बाद यूशा का ना सेकंड मैच होने वाला था, और सेकंड जो मैच था ना वो उसका ताइकी के साथ होने वाला था। और ताइकी ना अब तक उसने जितने भी प्रैक्टिस की था ना वो सभी को याद करने लगता है और उसको काफी ज्यादा भरोसा होता है अपने ऊपर। और मैच इसके बाद स्टार्ट होता है और हिना की जो फ्रेंड होती है ना वो हिना को बताती है कि ताइकी का मैच स्टार्ट होने वाला है और तुमने उसको प्रॉमिस किया था कि तुम उसको चेयर करने के लिए आओगी। और हिना भी काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि मैंने बस ये बोला था कि मैं मैच देखने के लिए आऊंगी, चेयर करने का तो मैंने कुछ भी नहीं बोला था। और नीना बोलती है कि वो एक ही बात है और तुम्हें पता है ना कि ताइकी इसी बंदे से हारा था। और हिना बोलते है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ताइकी इस बार भी हार गया तो क्या होगा, और लास्ट टाइम तो मैं उससे बात भी नहीं कर पा रही थी ढंग से। और नीना बोलती है कि तुम नेगेटिव स्टार्टिंग में क्यों सोच रहे हो, ये सोचो ना कि वो जीत भी सकता है और तुम केवल मैच पे ध्यान दो। और इसके बाद ना फाइनली मैच स्टार्ट होता है और सच बताओ तो हिना का ना ये स्टाइल बहुत ही ज्यादा बढ़िया था मैच देखने का, एकदम रेंग के जा रही थी मैच देखने के लिए। और वहाँ पे चिनात्सु भी ताइकी का मैच देख रही थी और नागिसा ना वहाँ पे सभी का मैच देख रही थी, लेकिन चिनात्सु ना केवल ताइकी का मैच देख रही थी और वो बता भी देती है। और तभी नागिसा बोलते है कि तुम सच बताना बर्थडे वाले दिन तुम ताइकी के साथ ही थी ना, और मैंने ना फोन पे किसी लड़के की भी आवाज सुनी थी, और सच बताओ तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो ना, और तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए। और तभी हिना बोलती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, जिस फैमिली के साथ मैं रह रही थी वो ताइकी की ही फैमिली थी और हमारी मदर एक दूसरे को जानती थी, इस कारण मुझे उसके घर पे रहना पड़ा। और तभी नागिसा काफी हैरान होते हुए बोलती है कि भाई तू पागल वागल है क्या, ताइकी तुम्हारी एज का है और तुम उसके साथ उसके घर पे रहने का सोच भी कैसे सकती हो, और कहीं कुछ हो जाता फिर क्या करते तुम। और ताइकी को ना पुरानी बातें याद आने लगती है और वो बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और तभी नागिसा बोलती है कि तुम्हें ना ये सारी बातें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और चिनात्सु ना वहाँ पे माफी भी मांगती है नागिसा से। और मैच में ना यूशा के 5 स्कोर थे और वही ताइकी के केवल 2 स्कोर थे। और नागिसा बोलती है कि मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि तुम आखिरकार अजनबी के साथ रह कैसे लिए। और चिनात्सु बताती है कि वो ना पूरी तरीके से अजनबी नहीं था मेरे लिए। और हारियो और बाकी लोग भी ताइकी के मैच को देख रहे थे और हारियो बताता भी है कि भले ये प्रैक्टिस मैच है, लेकिन अगर ताइकी इस मैच से नहीं कुछ सीखा ना तो वो काफी ज्यादा पीछे रह जाएगा। और मैच में ना ताइकी सच बताऊं तो काफी ज्यादा गंदा खेल रहा था और उसको भी रियलाइज होता है कि उसने ना बस मजे मजे में बोल दिया कि उसको नेशनल खेलना है, बट अभी तो वो यूशा को भी टक्कर नहीं दे पा रहा। जब वो पहली बार हारियो से एक मैच जीता था तो उसके बाद ना उसके सर पे ना जीत सवार हो गया और उसको लगा कि वो जीतते रह जाएगा, बट उसके बाद वो नेशनल में ना बस खड़े होकर साइड में मैच देखते रहा और मेरा प्रोग्रेस ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ उसके बाद। और मुझे हिना ने उसी टाइम पे कन्फेस भी किया था और ये सुन के मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा भी लगा। और उसके दिमाग में ना ये सारी बातें चल रही थी और इस कारण ना वो मैच पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। और नागिसा ना चिनात्सु से पूछती भी है कि ताइकी ठीक तो है ना, वो काफी ज्यादा अजीब व्यवहार कर रहा है। और चिनात्सु बोलते हैं कि हाँ वो एकदम ठीक है। और तभी ताइकी मन में सोच रहा था कि जब चिनात्सु नेशनल से हार के आई थी तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं उसको क्या बोलूं। और निशिदा को ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा था कि भाई ताकि तू कर क्या रहा है, यूशा तुझे काफी गंदी तरीके से हरा रहा है और तू मैच हारते भी जा रहा है। और इसके बाद वो चिनात्सु के बर्थडे वाले दिन को याद करने लगता है कि वो चिनात्सु को खुश करने के लिए उसके साथ बीच पे गया था और काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड किया था। और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं हूँ कौन। और इसके बाद यूशा ना एक काफी तगड़ा शॉट मारता है और ताइकी ना उसको रिवर्स बैक करने की सोचता है, लेकिन वो ना नेट पे लग जाता है शटल कॉक। और इसी के साथ ताइकी ना अपना पहला राउंड काफी गंदी
बुरी तरीके से हार जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में इस पे ना और भी काफी सारे एनिमेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके अकॉर्डिंग मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।